अभ्यर्थी हैं, ये ओएमआर को लेकर हतोत्साहित हैं, उनको ये डर लग रहा है कि किसी के साथ अन्याय होगा। इस पर सर अभ्यर्थी को आप क्या कहिएगा? अभ्यर्थी चूंकि शांतचित्त रहे। मामला बीपीएससी का है, मामला वर्तमान बीपीएससी के चेयरमैन का अधीन है, इसलिए करके आप बिल्कुल सशंकित ना रहें। हम सारे छात्रों से यही कहेंगे, यहाँ गड़बड़ी की बिल्कुल आशंका नहीं रहेगी। और अगर यही बीएसईबी का मामला रहता या दूसरे आयोग का मामला रहता तो निश्चित रूप से ये चिंता का एक विषय था। इसलिए बिल्कुल निश्चिंत होकर के आप रहें और हमको लगता है कि बिल्कुल आपके साथ अन्याय नहीं होगा और एक बेहतर प्रयास है, हम यही लास्ट में कहना चाहेंगे। सर अतुल सर के द्वारा ये कहा गया कि कोई भी अभ्यर्थी हो जिनके पास क्वालिफिकेशन है और जो क्वालिटी रखते हैं उनको एक भी हम बाहर नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो कोई सेटिंग से चाहे या कोई अलग व्यवस्था से चाहे उनको हम एंट्री नहीं होने देंगे। उसमें सर ये एक सराहनीय कदम है। बिल्कुल सराहनीय कदम है। और एक बार संजोग से हमको जाने का वहां मौका भी मिला था आयोग, तो वहां पर जो हम सिस्टम देखे तो वहां हमको तनिक भी आशंका अब नहीं है। और जिस तरीके से आप देखे एग्जाम लिया गया, जितने बेहतर तरीके से सारा मैनेजमेंट रहा, तो मेरे ख्याल से बिल्कुल भी शंका इस पर करना उचित नहीं होगा। यदि आप उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर, और आपसे बता दें जो भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं खासकर 1 to 5 या 9, 10th, 11, 12 जिनका भी डीवी हो चुका है, सभी को बताया गया है कि आप राजपत्री पदाधिकारी से आपको सिग्नेचर कराना होगा, यानी कि गजिस्ट्रेट ऑफिसर है, उस पर भी चर्चा करेंगे। और एक माहौल अभ्यर्थी में थोड़ा सा क्रिएट हो गया है कि जो ओएमआर में संशोधन किया जाएगा यानी कि सुधार किया जाएगा, उस पर भी चर्चा करेंगे। बहुत सारे अभ्यर्थी कह रहे हैं कि ये सुधार का मौका नहीं दिया जाए, तो सुधार का मौका किसी को नहीं मिलेगा। उसमें क्या कहा गया है उस टेक्निकल बात को आप समझे, नवीन सर से इस पर चर्चा करेंगे, तो पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। जो भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं, आने वाले समय में भी शिक्षक बनना चाहते हैं, तो उनको भी इस वीडियो को देखना चाहिए। सर आपका स्वागत है एग्जाम। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर अभ्यर्थी में बहुत सारा टेंशन चल रहा है जो आप बोर्ड पर लगाए हुए हैं, उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले समस्या ये है कि आज अतुल सर के द्वारा बताया गया कि जो भी अभ्यर्थी हैं यदि रोल नंबर में कहीं गलती किए हैं या विषय समायोजन में गलती किए हैं या अपना रंगने में कहीं गलती की है तो उसको हम मौका देंगे और देख लेंगे, और यदि श्रृंखला में गलती की है तो सब पर विचार किया जाएगा, जिस तरीका से 68वीं में किया गया था। सर इस पर अभ्यर्थी को आप क्या कहिएगा, चूंकि वो लोग चल रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए? नहीं, होना क्यों नहीं चाहिए। ये समझिए कि चेयरमैन सर की उदारता है कि स्टूडेंट को एक तरीके से मौका दिए हैं कि अगर ये टेक्निकल फॉल्ट किसी का, एक्चुअली में होता क्या है कि खास करके जो रेगुलर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में लगे हुए हैं उनके साथ बहुत प्रॉब्लम नहीं है, वो एक तरीके से अभ्यस्त होते हैं। लेकिन टीचर वाले में क्या है कि बहुत सारे खास करके महिला अभ्यर्थी ऐसी हैं कि जिनके साथ इस तरह का प्रॉब्लम ज्यादा रहा है, बहुत कम मौका उनको एग्जाम देने का मिला है और उन्होंने गलतियां की है। आज जैसे ही इस तरह का नोटिस दिया गया चेयरमैन सर के द्वारा, आज 2 लड़कियां खुद यहाँ पर हमारे यहाँ आई, तो सीटेट के मामले में, चूंकि सीटेट भी अपना ओएमआर को अभी अपलोड की है, तो कई बार ऐसा होता है कि हम कब बी के बदला सी रंग देते हैं या कब ऊपर में 2 लिखे हैं 3 वाले कॉलम में हम रंग दिए हैं या कोई कॉलम छूट गया है रंगने वाली परिस्थिति में, हमको पता नहीं चलता है। तो कई बार स्टूडेंट जहां नहीं इस तरह का दिखाया जाता है 100% दावा अपना करते हैं, बाद में इसी तरह का टेक्निकल फॉल्ट उनसे हो जाती है, उनको पता भी नहीं चलता है कि परफॉर्मेंस हमारा इतना अच्छा था फिर भी हमारा रिजल्ट नहीं हो गया, क्या कारण रहा। तो हमको लगता है कि चेयरमैन सर जो ये बातें बोले हैं तो निश्चित रूप से उन अभ्यर्थियों को थोड़ा राहत पहुंचाने वाली बात होगी। और बाकी तो अन्य अभ्यर्थियों को तकलीफ इसलिए नहीं होना चाहिए, आप अगर अच्छा परफॉर्मेंस अपना दिए होंगे, अगर आप डिजर्व कर रहे होंगे तो आपका रिजल्ट निश्चित रूप से होगा। हम एक चीज इससे परे बोलना चाहते हैं, अभी एक अभ्यर्थी मेरे पास आए और वो अभ्यर्थी एस्टेट के रिगार्डिंग हमको बताए कि सर अभी हमको एक फोन आया था और मेरा नेम और पूरा डिटेल मेरा एकदम सही मेरे हमको बताया, और जबकि हमको 120 मार्क्स आना चाहिए था 11th 12th में, और सॉरी 9th 10th में स्टेट में 120 मार्क्स आना चाहिए था, लेकिन उन्होंने हमको बताया कि आपका 58 मार्क्स आ रहा है और अगर इतना पैसा आप हमको दे देते हैं 50,000 रुपया तो इसको हम बेहतर करके आपको पास कर सकते हैं, नहीं तो आप फेल कर जाएंगे। तो स्वाभाविक है, जब पूरा डिटेल बता दिया तो एक मन में संकोच वाली स्थिति, कंफ्यूजन वाली स्थिति पैदा हो जाती है कि नहीं, कहीं ना कहीं ये आदमी को जरूर वहां तक लिंक है, इस लेकर के हमको इस तरह से सही पूरा चीज डिटेल बताए हैं। तो हम ये सारे स्टूडेंट को आगाह करना चाहते हैं कि इस तरह का अभी बहुत सारा कॉल जा रहा है अलग अलग छात्रों को, चूंकि कभी कभी डेटा ये लीक करता है। सर ये
हमेशा देखा जाता है मैट्रिक हाँ, का जब एग्जाम होता है, बिल्कुल, क्योंकि बीएससीबी द्वारा लिया जाता है या इंटर वाला होता है, तो उस समय अभ्यर्थियों के घर पर कॉल जाता है, मम्मी पापा का नाम बता दिया जाता है कि तुम फेल होने वाले हो, 5,000 रुपया ट्रांसफर करो। फिर ये स्टेट में ऐसा क्यों हो रहा है? वहीं बीपीएससी वगैरह में जाइए तो कहीं ये सुनने का कोई नहीं सुनाई दे रहा है, लेकिन इसमें हो जा रहा है। नहीं, मैट्रिक वाला भी बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड कंडक्ट करती है, और ये जो स्टेट हुआ है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ही कंडक्ट की है, बीपीएससी में आपको सुनने को नहीं मिलेगा। इसलिए करके बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड का कहीं ना कहीं लूप होल है, जिससे इस तरह की बातें बाहर निकल करके आती है। तो हम स्टूडेंट को खाली ये आगाह करना चाहते हैं कि इसमें आपको फंसना नहीं है, आपका नहीं तो पैसा आपका व्यर्थ में चला जाएगा, आप तनाव में रहेंगे, और जो एक्चुअल मार्क्स आपको आना चाहिए अंदर से कुछ भी नहीं होने वाला है, वही होगा। तो अब हम थोड़ा सा सर जो ये चर्चा करने वाले हैं, इस पर क्या क्या है, और राजपत्रीय अधिकारी सब पर चर्चा कर लेंगे, तो वीडियो अंत तक देखिए। हाँ, इसमें जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये अतुल प्रसाद सर का ही एक नोटिस दिया हुआ है, ये ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट किया हुआ है कि टीआरई परिणाम अब अक्टूबर के मध्य तक आने की संभावना है। जो इधर देने की बातें थी, अब इसको अक्टूबर मिड में चला गया। ये थोड़ी देरी सीटेट आदि के लंबित परिणामों, चूंकि सीटेट का भी रिजल्ट नहीं आया है, प्रोसेस बहुत फास्ट उसका भी चल रहा है। उम्मीदवारों द्वारा अपने ओएमआर में की गई गलतियों, मुश्किल से 2% 1% ऐसे उम्मीदवार होते हैं जिनसे इस तरह की गलतियां हो जाती है। और जैसे गलत रोल नंबर, गलत सीरीज श्रृंखला, गलत विषय संयोजन, इसका मतलब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, और प्रमाण पत्रों को गलत जमा करने के कारण भी है। तो ये जो नोटिस दिया गया है, ये जो स्टूडेंट गलतियां किए हैं, तो जरूर इसको चेयरमैन सर वेरीफाई करवाएंगे सर। और वेरीफाई करवाने, ये नहीं कि आपको ओएमआर दे दिया जाएगा सुधार करने के लिए, वो वेरीफाई करवा करके, जैसे अगर आपने कॉलम बना हुआ है, आपने ऊपर सही सही भरा है और गोला रंगने में आपने गलती कर दी है, तो यहाँ पर सर के द्वारा यही कहने का तात्पर्य है, उस गलती को हम सुधार करने का प्रयास करेंगे। इसका सर पिछला बार बताया गया जिस तरीका से 68वीं पीटी में हुआ था, बहुत सारे अभ्यर्थी मैक्सिमम, क्योंकि इस बार भी सर बोले थे कि जब भी मैक्सिमम होता है तो उन अभ्यर्थियों को हम मौका देने का प्रयास करते हैं, तो ये भी हो सकता है बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसा गलती किए होंगे। निश्चित रूप से बताए आपको कि पहली बार बहुत सारी महिलाएं बहुत ज्यादा उनको मौका नहीं मिला एग्जाम देने का, तो और ओएमआर रंगने का, तो उनसे गलतियां हो गई होंगी। मेरे पास भी बहुत लड़कियां इस तरह के आई थी और बहुत लड़के से भी गलती हुआ है। तो ये समझिए कि एक तरीके से सरकार का या आयोग का या चेयरमैन सर का उदारता है, इस तरीके से कर रहे हैं सर। तो इसमें हमको लगता है कि अभ्यर्थी को अन्यथा नहीं लेना चाहिए। अभ्यर्थी का एक प्रश्न है सर, क्योंकि अभ्यर्थी साफ कर रहे हैं, चूंकि आपके बात को सुनते हैं समझते हैं, अभ्यर्थी का कहना है कि कहीं छेड़छाड़ ना हो जाए, किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो जाए। सर इस पर अभ्यर्थी को आप क्या संदेश? नहीं, इन पर इस बात के बारे में हम यही कहना चाहते हैं, इतना आपको बिलीव जरूर, खास करके दूसरे कोई चेयरमैन रहते तो हम इस बात पर नहीं करते, लेकिन अभी तक जो आप लगातार देखते आए होंगे, इनका काम करने का अपना एक तरीका है, इसलिए मेरे ख्याल से प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर नहीं लगाना चाहिए छात्रों को, और हमको पूरा भरोसा है और छात्रों को भी भरोसा है निश्चित रूप से। सर अगला नोटिस क्या है? अगला नोटिस आप देख सकते हैं कि दूसरा नोटिस है कि टीआरई 9 to 12 वेरिफिकेशन अब समाप्त हो गया है। जैसा कि आश्वासन दिया गया है, हम सभी डीवी रिपोर्टों की समीक्षा करेंगे, यानी दोबारा से एक बार इसका समीक्षा करेंगे, और टीआरई पीआरटी उम्मीदवारों को डीवी से पहले अपने दस्तावेजों को ऑनलाइन सुधारने का अवसर प्रदान किया जाएगा, और उन्हें अपने दस्तावेज तैयार रखने चाहिए और किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा उनकी मुहरों के साथ विधिवत सत्यापित किया जाना चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि जब ये वेरिफिकेशन समाप्त हो गया, तो अब जो नेक्स्ट अंतिम वेरिफिकेशन होना है, उसके लिए सारा दस्तावेज आप संयोज करके रखें, बेहतर करके रखें, और एक जगह कलेक्ट करके रखें, और वहां राजपत्रित अधिकारी द्वारा का मुहर उस पर आपका विधिवत होना चाहिए और उनके द्वारा सत्यापित होना चाहिए। अभी आपका सेल्फ अटेस्टेड मांग रहा था, लेकिन अब राजपत्रित अधिकारी के द्वारा उनका मुहर वहां विधिवत होना चाहिए। एक मिनट, दोनों को बोला गया है कि पीआरटी उम्मीदवार अपना बिल्कुल सब लोग जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं, हाँ, दोनों के संदर्भ में बोला गया। एक नोटिस इससे और आपका सारा क्लियर हो जाएगा। ये जो नोटिस है, आप देख रहे हैं कि विज्ञापन संख्या 26/2023 विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के वर्ग 1 से 5 में सम्मिलित अभ्यर्थियों के अपलोड किए गए दस्तावेज, यानी जो दस्तावेज अपलोड कर चुके हैं,
यदि त्रुटिपूर्ण या अपठनीय है, यानी उसमें कोई किसी तरह की गलतियां हैं, जैसे कि कई बार अभी जिस तरह से नेम के बीच में गैप की बातें थी या स्पेलिंग का मिस्टेक की बातें थी, क्योंकि हम शुरू से बताएं कि जो 10th लेवल में है आपका जो मैट्रिक के दस्तावेज में जो अंकित है, गलत हो या सही, उसी के आधार पर आपका आगे बढ़ेगा। तो जो आगे के डॉक्यूमेंट्स में भी अगर कुछ गलतियां रह गई थी, उसको आप अपलोड कर दिए थे, उसको दोबारा से दिया गया है मौका कि आप उसको सुधार करके फिर से अपलोड कर सकते हैं। अपलोड किए गए दस्तावेज यदि त्रुटिपूर्ण है या अपठनीय है, यानी कि पढ़ा जाने योग्य नहीं है, कुछ भी उस तरह वगैरह किया गया, हाँ उस तरह का है, तो सही दस्तावेज को पुनः 21 सितंबर से 25 सितंबर तक अभी समय है, आप अपलोड कर सकते हैं। इसके लिए बिहार लोक सेवा आयोग की वेबसाइट www.onlinebpsc.bihar.gov.in पर अपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करने के उपरांत अपने डैशबोर्ड पर जाकर त्रुटि रहित एवं पठनीय प्रति अपलोड कर सकते हैं। अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज की छाया प्रति 100 KB तक का होना चाहिए, इस पर ध्यान रखना है। और अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज की छाया प्रति राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित अटेस्टेड होना आवश्यक है। साथ ही अपलोड करते समय राजपत्रित पदाधिकारी का नाम, यह गौर करने वाली बात है कि राजपत्रित पदाधिकारी जिनके द्वारा हस्ताक्षरित करवाएंगे उनका नाम, पदनाम यानी पोस्ट क्या है, पदस्थापन यानी कहां पर वो पदस्थापित है, एवं संपर्क संख्या यानी मोबाइल नंबर पोर्टल पर अंकित करना सुनिश्चित करेंगे। सही दस्तावेज अपलोड करने के लिए अंतिम अवसर है, वार्निंग भी दिया गया है। सर एक मिनट, यहाँ पे जो छाया प्रति दिया गया है 100 KB का, चूंकि इससे पहले जब 9th-10th वाला वेरिफिकेशन हो रहा था, 120 KB था। नहीं सर बता रहे हैं 9th-10th वाला हो रहा था या 11th-12th वाला था, सबसे ज्यादा समस्या यहीं पे हो रहा था और उनको पार्शियली वेरिफिकेशन इसीलिए लिखा जा रहा है। तो अभ्यर्थी इस पर गौर करेंगे। यदि आपका डॉक्यूमेंट्स कहीं सीरियल से गलत हो गया है, आधार कार्ड के जगह पर वहां मैट्रिक डाल दिए हैं या मैट्रिक के जगह पर आधार कार्ड डाल दिए हैं, कोई भी दिक्कत की है तो इस पर विशेष ध्यान देंगे, क्योंकि आपका आप में भी पार्शियली लिखेगा तो समस्या हो सकता है। क्योंकि अब बता दिया गया है, समय दे दिया गया। एक और बात समझ लेंगे, और हाँ बिल्कुल, कि राजपत्रित पदाधिकारी, अभी भी बहुत को कंफ्यूजन होता है कि सर स्कूल के हेडमास्टर राजपत्रित हैं कि नहीं, हम कहाँ करवाएं नहीं करवाएं। इसको लेकर के एक स्क्रीनशॉट हम लाए हैं कि देखिए ग्रुप ए लिस्ट और ग्रुप बी लिस्ट दोनों के बारे में दिया गया है कि ये दोनों तरह के जो अफसर होते हैं, ग्रुप ए के और ग्रुप बी के, ये राजपत्रित या गजिस्ट्रेट अफसर होते हैं। अब प्रथम श्रेणी के राजपत्रित अधिकारी कौन कौन से हैं, जैसे सशस्त्र बलों के अधिकारी, न्यायिक सेवा में मजिस्ट्रेट, और उसके ऊपर आप सिविल कोर्ट में भी जाकर के फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट से करवाते हैं, वो ए ग्रेड में है। सरकार द्वारा वित्त पोषित अनुसंधान संगठन के वैज्ञानिक, केंद्रीय और राज्य विश्वविद्यालय में कुलपति, सहायक रजिस्ट्रार, प्राचार्य और संकाय सदस्य और डॉक्टर, चाहे सरकारी हो या स्टेट गवर्नमेंट या कोई केंद्रीय सेवाएं के हो। इसके बाद इंजीनियर्स भी हैं। अब द्वितीय श्रेणी में देख लीजिए कि सरकारी अस्पतालों में जूनियर डॉक्टर वो भी कर सकते हैं। अनुभाग अधिकारी, अंचल निरीक्षक सीओ, तहसीलदार, ड्रग इंस्पेक्टर, सरकारी हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक, सबसे आसानी से यही उपलब्ध है। सरकारी हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक, सहायक कार्यकारी अभियंता। इसके अलावा देख लीजिए कि प्रखंड विकास पदाधिकारी, बीडीओ, आयकर और राजस्व अधिकारी, इनकम टैक्स अफसर कोई है या राजस्व अधिकारी है, मुख्य फार्मासिस्ट, सीमा शुल्क अधीक्षक, राज्य सिविल सेवा के अधिकारी, सशस्त्र बलों के, जैसे भी बहुत सारा ऑप्शन है। और इधर ए कैटेगरी में आप देखेंगे तो आप देख लीजिए आईपीएस है, आईएएस है, एसडीपीओ है, एएसपी है, एएसपी है, आईजीपी है, डीएसपी है, डीबीआई है, डीआईजी है, एसएसपी है। ये टोटल सहायक आयुक्त के राज्य संपर्क के अधिकारी, जिला चिकित्सा पदाधिकारी, सर्किल इंस्पेक्टर और इससे उच्च पद के पदाधिकारी, ये सब आपका राजपत्रित पदाधिकारी के अंतर्गत आते हैं और इनसे आप अटेस्टेड करवा सकते हैं। लेकिन शर्त वही है कि इनका पदनाम, कहां पदस्थापित है, टोटल चीज, इनका नंबर जो भी है, कांटेक्ट नंबर, सब चीज आपको वहां पर दर्शाना होगा, नहीं तो फिर आपके साथ दिक्कत हो सकती है। सर सबसे आसानी से, चूंकि एग्जाम टूर पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लोगों में शेयर करें। इसके बावजूद भी बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थी को कोई मन में संशय हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। सर समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार।